आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। उससे पहले हम समझते हैं मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है क्या। जैसे मान लीजिए ये एक हमारी बीम है, इस बीम में यहां पर एक सपोर्ट है क्योंकि हमने इसको मान लिया सिंपली सपोर्टेड बीम। अब यहां पर इसके बीचों बीच एक आ रहा है लोड। जब ये लोड पड़ रहा है तो इस पर एक जनरेट हो रहा है मूवमेंट, एक मूवमेंट जनरेट हो रहा है। जैसे अगर हम इस पॉइंट के लिहाज से देखें, इस पॉइंट पे यहां पर फोर्स इसको इस तरफ घुमा रहा है, इस तरफ, और यहां पर जो फोर्स है ये इसको घुमा रहा है इस तरफ। यानी ये जो पूरा सेक्शन है, इस पूरे सेक्शन में अगर मैं नीचे की तरफ देखूं तो एक मूवमेंट जनरेट हो रहा है। यानी इस पोर्शन में इस तरीके से एक मूवमेंट हो रहा है जनरेट। जब वो मूवमेंट जनरेट हो रहा है तो उस मूवमेंट को रेजिस्ट करवाना पड़ेगा, यानी ताकि वो सह सके बीम हमारा। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि ये जो मूवमेंट जनरेट हो रहा है ये मूवमेंट हमारा जनरेट हो, लेकिन इसमें हम स्टील अच्छा लगा दें, कंक्रीट अच्छा लगा दें, ताकि ये मूवमेंट हमारा रेजिस्ट हो जाए। तो हम चाहते हैं कि ये मूवमेंट रेजिस्ट हो जाए। रेजिस्ट का मतलब होता है किसी चीज को रोकना और ये बीम हमारी टूटे ना। उसी को हम बोलते हैं रेजिस्टिंग मूवमेंट, रेजिस्टिंग मूवमेंट। अब रेजिस्टिंग मूवमेंट दो टाइप के हो गए, क्योंकि एक तो हो गया कंप्रेसिव, एक हो गया टेंसाइल। जो ये टेंसाइल फोर्स है, ये जो मूवमेंट जनरेट कर रहा है ये हो गया टेंसाइल रेजिस्टिंग मूवमेंट, और जो ये कंप्रेसिव फोर्स है ये जनरेट कर रहा है कंप्रेसिव रेजिस्टिंग मूवमेंट। अब किसी भी चीज के लिए अगर आप मूवमेंट निकालते हैं, अगर आप किसी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट निकालना चाहते हैं तो आपको दो चीज चाहिए। एक तो चाहिए फोर्स और एक उस फोर्स तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक चाहिए फोर्स, एक चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। निकालना, मान लीजिए पॉइंट ए है और मैं एम ए निकालना चाहता हूं, यानी मूवमेंट ऑफ पॉइंट ए। तो एक तो जितने भी फोर्स हैं, जैसे ये फोर्स है एफ, तो इस फोर्स की इस ए से दूरी चाहिए, वो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाली है। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये 90 के एंगल वाली जो डिस्टेंस, क्योंकि ये सबसे शॉर्ट होती है। तो इसका एम ए क्या होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी डी, ये होगा फॉर्मूला। अब इसी केस में हमें अगर रेजिस्टिंग मूवमेंट निकालना है बीम में भी, तो हमारे पास दो फोर्स हैं, एक है टेंसाइल और एक है कंप्रेसिव फोर्स सी। एक है सी और एक है टी, लेकिन डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस कौन सी ली है, डिस्टेंस हमने ले ली है जेड, और जेड डिस्टेंस कौन सी है, इन दोनों फोर्स के बीच में, इन दोनों फोर्स के बीच में हमने एक डिस्टेंस मान ली है, जो उस डिस्टेंस को हमने बोल दिया है लीवर आर्म, और उसको हमने डिनोट कर दिया जेड से। जेड क्या है, ये जो ऊपर की डिस्टेंस है सी, यानी सी जो फोर्स है कंप्रेसिव फोर्स, और नीचे जो है टेंसाइल फोर्स, उन दोनों के बीच में की जो दूरी है उसको हमने बोल दिया जेड, और जेड का यहां पर मतलब है लीवर आर्म, लीवर आर्म। अब रेजिस्टिंग मूवमेंट दो हो गए, एक तो हो गया एम एस, यानी रेजिस्टिंग मूवमेंट ऑफ स्टील, रेजिस्टिंग मूवमेंट ऑफ स्टील, एम एस। एम एस कैसे निकलेगा, इसकी हम अब जो टेंसाइल फोर्स वाला, जो टेंसाइल फोर्स की वजह से मूवमेंट जनरेट हो रहा है, वो हम निकालेंगे इस पॉइंट के लिए। इस पॉइंट के लिए फोर्स कौन सा है, ये T, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, Z। फोर्स है T और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, Z। अब C फोर्स को हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर मैं इस पॉइंट के लिए C फोर्स को कैलकुलेट भी कर दूं तो भी इस पॉइंट पर फोर्स तो C है, लेकिन जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से जब मैं गुणा करूंगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स की गुणा होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो जीरो हो गई इस पॉइंट की और सी की, तो जीरो हो जाना है। तो इसलिए जो मेन इसमें कैलकुलेशन में आएगा वो टी ही आएगा। तो एम एस बराबर हो गया है हमारा जेड, यानी पहले फोर्स लिखते हैं, पहले लिखते हैं टी इंटू जेड, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू है सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी, और Z की वैल्यू क्या है। अब देखिए ये पूरा यहां से लेके यहां तक है D, यानी इफेक्टिव डेप्थ, यहां से आता D है पूरा ये, तो ये यहां से यहां तक है D, जबकि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है x/3, क्योंकि ये पूरा है XA, ये कितना हो गया XA/3। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, Z हो गई D माइनस XA/3, तो ये डिस्टेंस हो गई D माइनस XA/3। ये आ गया हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ड्यू टू स्टील, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ स्टील।
ऐसे अब हम निकालेंगे एम सी, यानी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ड्यू टू कंक्रीट। उसमें अब हम लेंगे कंक्रीट वाला फोर्स यानी सी, तो सी मल्टीप्लाइड बाई जेड। सी क्या है हमारा 1/2 इंटू बी एक्स ए सिग्मा सीबीसी, और z इसके लिए भी सेम रहेगा यानी d माइनस एक्स ए बाई 3। इसको थोड़ा सा अगर हम सही करके लिखें तो ये हो जाएगा हमारा b इंटू एक्स ए इंटू सिग्मा सीबीसी बाई 2 d माइनस एक्स ए बाई 3, d माइनस एक्स ए बाई 3। तो ये है हमारे दो फॉर्मूले, एक तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ड्यू टू स्टील एंड और एक है मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ड्यू टू कंक्रीट। ये दोनों फॉर्मूले का इस्तेमाल करके अब किस तरीके से न्यूमेरिकल किए जाते हैं, किस तरीके से हमें यह पता लगता है कि किसी बीम में कितने स्टील कितना सरिया लगाना है, इसको अब हम सीखेंगे अगले लेक्चर में।